हिंदू एक ऐसा शब्द जिसे लेकर तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। ये लफ्ज जो है हिंदू, ये ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदू के माने काला। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। हिंदू एक ऐसा शब्द जिसे लेकर इतिहासकारों में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या हिंदू शब्द विदेशी है? क्या हिंदू शब्द हमें छोड़ देना चाहिए? आखिर कहां से आया हिंदू शब्द? कई लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द विदेशियों की देन है, जिसका अर्थ काला, गुलाम, डकैत या फिर चोर होता है, जो कि एक गाली की तरह है। हिंदू शब्द को लेकर कई तरह की थ्योरीज समय समय पर आती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द इंदु शब्द से बना है। यहाँ बता दें कि इंदु का अर्थ चंद्रमा होता है। एक थ्योरी के अनुसार हिंदू शब्द जींद अवेस्ता ग्रंथ की उपज है। वहीं कुछ लोग हिंदू शब्द को इंद्र शब्द से बना हुआ मानते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? आखिर कहां से आया हिंदू शब्द? हिंदू शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, जानेंगे आज के वीडियो में, वो भी प्रमाणों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से सारे पाप ताप मिट जाते हैं, इसलिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू शब्द का प्रचलन मानव इतिहास में कब शुरू हुआ, इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई थ्योरी की, जो कहती है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है। वो कहते हैं कि ईरानी और अरबी लोग सा अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए उनसे सा ध्वनि हा ध्वनि में परिवर्तित हो गई। इस तरह सिंधु शब्द हिंदू शब्द में परिवर्तित हो गया और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरानी लोग आज भी सिंधु नदी को सिंधु ही कहते हैं और सिंधी लोगों को भी सिंधी ही कहते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि ईरानी लोग सा नहीं बोल पाते थे, वो सा को हा कहते थे, तो इस्लाम का इहलाम क्यों नहीं हुआ? सीरिया का हीरिया क्यों नहीं हुआ? यही नहीं, सिया का हिया, सुन्नी का हुन्नी क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि ईरानी किंग डेरियस का डेरिया, कुरुस का कुरुह और साइरस का हायरह क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतिहासकारों को हिंदू शब्द ही विदेशी और ईरानी साबित करना था। इसलिए सिंधु शब्द हिंदू शब्द में परिवर्तित हो गया, सिया या सुन्नी परिवर्तित नहीं हुआ। आप सबको मालूम ही होगा कि ईरानियों की मातृभाषा फारसी है और इस भाषा में सा को सा ही बोलते हैं, हा नहीं। उदाहरण के लिए फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में लिखा है कि उसके प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हिमरोज यानी रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता है, लेकिन यदि हिंद में पहुंचना हो तो काबुल होकर जाना पड़ता है। यहाँ अल-बरूनी ने साबित कर दिया है कि सिंध और हिंद दो अलग शब्द हैं, यानी सिंधु से हिंदू नहीं बना है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से बताना अंग्रेजी और वामपंथी इतिहासकारों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब हम आपको सच्चाई बताते हैं। हिंदू शब्द सिंधु शब्द से बना है, यह साबित करने के लिए इतिहासकार दूसरी थ्योरी जो देते हैं वो ये है कि पारसियों के पवित्र ग्रंथ जींद अवेस्ता में हिंदू शब्द पाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द कहीं नहीं पाया जाता। दोस्तों, ये बात नोट कर लेना कि हिंदू शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है। आगे इसका भी विश्लेषण करेंगे कि हिंदू शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो कहाँ है? फारसी ग्रंथ जींद अवेस्ता में लिखा है हप्त हिंद, जिसका अनुवाद होता है सप्त नदी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हप्त हिंदू शब्द का उपयोग किसी देश या धर्म के लिए नहीं किया गया है, और हप्त हिंदू शब्द जिस पुस्तक में है उसका नाम वेंदीदाद है। 50 पेज की यह पुस्तक सन 1877 में पहली बार प्रकाश में आई थी और अंग्रेजों के कहने पर जर्मन लेखक कार्ल फ्रेडरिक ने इसे अवेस्ता का एक भाग बताया था और इसका अनुवाद फ्रांस में रहने वाले जेम्स डार्मिस्टर ने किया था। ये वही जेम्स डार्मिस्टर हैं जिन्होंने मैक्स मूलर की संस्था ओरिएंटा के द्वारा भारत, अफगानिस्तान और ईरान की 50 से ज्यादा धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो विकृत किया था।
मैक्स मूलर और जेम्स डार्मिस्टर भारत में क्या कार्य कर रहे थे, यह मैक्स मूलर के इस पत्र में साफ साफ लिखा है। तुम्हारा काम यानी भारत के प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद का काम भारत को धर्मांतरित करने के प्रयासों में एक नए युग का निर्माण करेगा। तुमको अपने यहाँ स्थान देकर ऑक्सफोर्ड ने एक ऐसे काम में सहायता प्रदान की है जो भारत को धर्मांतरित करने में प्रारंभिक और चिरस्थायी प्रभाव उत्पन्न करेगा। यही नहीं, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड द फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द हिंदू लिखने का उद्देश्य बताते हुए लिखा है कि यह लेखमाला उन व्यक्तियों की सहायता के लिए लिखी गई है जो हिंदू धर्म ग्रंथों का सर्वोत्तम प्रकार से खंडन कर सकें और उन्हें जॉन म्यूर द्वारा स्थापित 200 पाउंड का पुरस्कार मिल सके। अब जरा इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। 7वीं शताब्दी में जब पारसी भारत आए तो यह वेंदीदात पुस्तक उनके मूल धर्म ग्रंथों में नहीं थी, यानी स्पष्ट है कि यह वेंदीदात पुस्तिका बाद में लिखी गई और जानबूझकर इसमें हप्त हिंदू जैसे शब्द डाले गए ताकि अंग्रेज इतिहासकार यह साबित कर सके कि आर्य बाहर से आए थे और हिंदू शब्द विदेशी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वेंदीदात पुस्तिका का अनुवाद तो उपलब्ध है, लेकिन जिसमें से अनुवाद किया गया है वह मूल अवेस्ता की हस्त प्रति उपलब्ध नहीं है, यानी इससे अंग्रेजों के षड्यंत्र का पता चलता है। कुछ लोग बताते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ फारसी भाषा में काला, गुलाम, डाकू, चोर आदि होता है। तो हम आपको बता दें कि यह जो शब्द है वह फारसी भाषा के शब्दकोश में नहीं है, बल्कि यह शब्द उर्दू भाषा के शब्दकोश गयास उल लुगात के है। उर्दू शब्दकोश को फारसी का शब्दकोश बताना भी एक षड्यंत्र है और हिंदू के लिए काला, गुलाम, डाकू, चोर आदि जो शब्द गयास उल लुगात में दिए हैं वह इस कोश के रचनाकार मौलवी गयासुद्दीन रामपुरी के शैतानी दिमाग की उपज है, क्योंकि अरबी भाषा में हिंद का मतलब सुंदर होता है। अभी पिछले साल जून 2023 की बात है, दुबई की राजकुमारी ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है दुबई के प्रिंस ने उस बेटी का नाम हिंद रखा था। पिछले वीडियोज में हमने शेर उल ओकुल नामक ग्रंथ जो कि अरब का सबसे प्राचीन ग्रंथ है उससे आपका परिचय करवाया था। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन तुरफा द्वारा लिखित यह कविता है। इस कविता की पहली लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। इस कविता में भी मीनार हिंदे शब्द आया है जिसका अर्थ है पुण्य भूमि। अरबी भाषा में एक और शब्द मिलता है हिंदे यौमन, जिसका मतलब सैनिक या योद्धा होता है। आखिर इसकी बात कोई क्यों नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से नहीं बना है और ईरानियों से यह शब्द नहीं आया है तो फिर हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक लाइन नोट करने को कहा था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द कहीं नहीं है। तो चलिए अब इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। साथ ही यह उत्तर भी मिल जाएगा कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब और कहां से हुई। दोस्तों, ऋग्वेद में भारत को सप्त सिंधु कहा गया है। यहाँ सप्त का मतलब 7 और सिंधु का मतलब नदियाँ हैं, यानी 7 नदियों वाला देश। मैक्स मूलर जैसे लोगों ने इसी शब्द को बड़ी चालाकी से फारसी किताबों में खासकर जिंद अवेस्ता का एक भाग वेंदीदात में शामिल करके हप्त हिंदू लिख दिया ताकि बाद में सिंधु से हिंदू साबित किया जा सके। हालांकि वो संस्कृत को संस्कृत कहना भूल गए। खैर, सच्चाई यह है कि हिंदू शब्द का जिक्र फारसी किताबों में बहुत पहले से है। यहाँ बता दें कि पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की ही एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व में की थी। कालांतर में जोरास्टर अर्थात जरथुस्त्र नामक पैगंबर ने इसे धर्म के तौर पर संगठित किया। इसमें सभी लोग अत्रि कुल के थे। खैर, इस विषय पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो अब बहुत लंबा हो रहा है। हिंदू शब्द का सबसे पहला जिक्र विशालाक्ष शिव द्वारा लिखित बारहस्पत्य शास्त्र में मिलता है। इसके अलावा वराह मिहिर द्वारा लिखित बृहत संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू शब्द का उल्लेख बृहस्पति आगम में भी है। बृहस्पति आगम के एक श्लोक में कहा गया है, ओमकार मूल मंत्राढ़या पुनर्जन्म दृढ़ाशया गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसन दूषका हिंसया दूयते चित्तम तेन हिंदू रीतिरिता। अर्थात ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वह हिंदू है। दूसरा श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। एक अन्य मत के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही और इंदु का अंतिम अक्षर इंदु मिलाकर हिंदू शब्द बना है।
जो उस समय धर्म की बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक सनातन धर्म ही था, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँ यह भी बता दें कि बृहस्पति आगम जैसे ग्रंथ जब लिखे गए थे तब दुनिया में दूसरे धर्मों का उदय भी नहीं हुआ था। हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के उद्भव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका उदाहरण हिंदू कुश पर्वतमाला का इतिहास है। तो दोस्तों, हिंदू नाम पूर्णतः भारतीय है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।